दिल्ली के तशद्दुद मुतासरा अजला में कल इम्तहानात नहीं होंगे। दिल्ली के नायब वजीर आला ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। वाज़ेह है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर चल रहे एहतजाज और एहतजाजियों की मुखालिफत करने वालों लोगों के बीच पथराव के बाद से हालात कशीदा बने हुए हैं। सीलमपुर और जाफराबाद तशद्दुद के वाकयात के बाद पुलिस खास तौर पर चौकस है। नीम फौजी दस्तों की इजाफी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ की 8 और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएफ की भी कुछ कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बीच खबर है कि 42 साला पुलिस कांस्टेबल रतन लाल की भी मौत हो चुकी है, जबकि शुमाल मशरक़ी दिल्ली के इलाके में एक नौजवान मोहम्मद फुरकान की भी मौत हुई है। कल देर शाम से ही जाफराबाद में पथराव के बाद से तनाव के हालात बने हुए हैं। ताहम पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। दाखिला सेक्रेटरी ए.के. भल्ला के मुताबिक सीलमपुर और जाफराबाद में हालात काबू में हैं और पुलिस और दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील भी की है। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शंकर, इस वक्त के ताजा अपडेट अगर जानना चाहें तो इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हालात कशीदा जरूर है लेकिन काबू में है। मौजूदा हालात क्या कुछ बने हुए हैं? शंकर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे इसी सवाल के साथ कि ताजा क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है इलाके में, क्योंकि कल हमने देखा था कि सीए के मुखालिफिन और सीए की हिमायतियों के बीच ये तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसके बाद इलाके में हालात जो है कशीदा हो गए थे और पुलिस की टुकड़ी वहां पर तैनात कर दी गई थी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ट्विटर पर मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था और कहा था कि दिल्ली पहले ऐसी नहीं थी, आखिर दिल्ली ऐसे कैसे हो गई। इस तरह के इजहार ख्याल देखने को मिले ट्विटर पर लीडरान की जानिब से। वहीं दिल्ली के तशद्दुद मुतासरा अजला में कल इम्तहानात भी नहीं होंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ बने हुए हैं जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, इस पूरे वाकयात पर आपकी नजर बनी हुई है। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो सीलमपुर, जाफराबाद में और मौजपुर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए, जिस तरह से सीए के मसले पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इस मामले पर आज यानी कि अब सोमवार को दिन में जो है हालत काफी खराब हो गए थे और इसकी जो मुख्य वजह बनी सीए के प्रदर्शन पे जो पहले से विरोध करने वाले लोगों के सामने सीए के समर्थन में जो काफी लोग खड़े हो गए, जिसके चलते यहाँ पर काफी इलाके में जो पत्थरबाजी हुई। हालांकि इस पत्थरबाजी का शिकार दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल भी हुआ और उसकी पत्थर लगने की वजह से वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पास में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान में उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही जो शाहदरा इलाके इस पूरे मामले पर कितनी अफवाह हो चुकी है शंकर आनंद? देखिए, मैं वही बता रहा था कि अभी भी जो है सिचुएशन अभी भी यहाँ पर बहुत नहीं कहे जा सकते हैं। अभी भी जो रह कर यहाँ पर इन इलाकों में पत्थरबाजी हो रही है और शाम के वक्त में तकरीबन 8 बजे के लगभग में यहाँ पास में ही जो एक गोकुलपुरी में इलाके में एक मार्केट था, उस मार्केट में आग लगा दी गई, जिसके चलते कई दुकानें जलकर राख हो गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज रात का जो समय होगा इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए काफी एक चुनौती भरा हो सकता है, और क्योंकि इस इलाके में अभी भी तनाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन इस मामले पर तमाम जो बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में हम कोशिश की जा रही है कि रात में और कल भी जो है बाकायदा इस इलाके के लोगों को समझाया जाए, जिससे कि दोनों जो गुट है, चाहे वो सीए के समर्थन में आने वाले लोग हो या सीए का विरोध करने वाले लोग हो, वो आमने सामने ना आए। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दोनों लोगों को समझाया जाए, दोनों गुट को समझाया जाए। लेकिन अभी सिचुएशन जो अभी अगर कहा जाए तो फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार उसे नियंत्रण में रखी है और मामले की नजाकत को देखते हुए इलाके में सीआरपीएफ की कई जो अतिरिक्त कंपनियां उसको बुलाया गया है, जिसमें कि रैफ के जवान भी हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसकी कंपनियां भी बाकायदा बुलाई गई हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इलाके में आज देर रात जो है वो कयामत की रात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि लोग जो है काफी डरे हुए हैं और दिल्ली पुलिस लगातार उन लोगों को आश्वासन ठीक है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हालात कशीदा ना हो, हालात को कशीदा
कशीदगी से बचने के लिए पुलिस मुतहर्रिक नजर आ रही है इन इलाकों में। लेकिन शंकर आनंद, आपने कुछ देर पहले कहा कि वक्फे से कुछ पत्थरबाजी भी इलाके में हो रही है। ऐसे में जब पत्थरबाजी होती है तो हम ये देखते हैं कि मुजाहिरीन को भी चोटें आती हैं। तो क्या अब तक कुछ आंकड़ा सामने निकल कर आ पाया है कि कितने मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं, चाहे वो हिमायती हो चाहे वो मुखालिफिन? देखिए, पहले पुलिस कर्मियों के अगर बताएं तो तकरीबन 2 दर्जन पुलिसकर्मी जो है वो मामले में जख्मी हुए हैं, जिसमें कि शाहदरा इलाके का डीसीपी जो है वो खुद अभी काफी जख्मी हालत में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिसमें कि बाकायदा उनका अभी थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन होना है। और अगर बात करें इलाके में लोगों की अगर बात करें तो लोग जिसके पास के ही पीटीवी अस्पताल और मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन लोगों का इलाज चल रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस हंगामे के दौरान, इस हिंसा के दौरान काफी लोगों को चोट आई है, काफी लोगों को बाकायदा इस मामले पे बाकायदा चोट आने के बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इलाके में जिस तरह से यहाँ पे तमाम फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है कि कोशिश इस बात को लेकर है कि कोशिश होगी कि रात में जितना ज्यादा से ज्यादा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यानी कि अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाए, जिससे कि कल सुबह में यहाँ पर अमन और चैन बनाए रखने के लिए यहाँ पर कोशिश होगी कि इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखें। तो इसके लिए आज ज्यादा से ज्यादा आज फोर्सेज जो है, अतिरिक्त कंपनियां हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज की हो या दिल्ली पुलिस की हो, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे तैनात किया जाएगा। और रात में ही कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा फोर्स की तैनाती अमल में लाई जाएगी और जहां पर ज्यादा फोर्स की तैनाती अमल में लाई गई है अब तक, शंकर आनंद? देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सबसे ज्यादा जो जिस जगह पे लोगों की भीड़ हुई वो जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, और ये जो पूरा लोकेशन का जो मैं नाम बता रहा हूँ इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये वॉकिंग डिस्टेंस है इन तमाम लोकेशन पे। जाफराबाद से बाकायदा मौजपुर की बात करें या बाबरपुर की बात करें तो ये सब वॉकिंग डिस्टेंस का इलाका है। और इसके साथ ही पास में ही गोकुलपुरी इलाका है। गोकुलपुरी में भी बाकायदा वहाँ पर काफी तादाद में वहाँ पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और इसके साथ ही जो खुरेजी का इलाका है वहाँ पर और पास का जो आसपास के जो इलाका है बाकायदा उन तमाम जगहों पर, भजनपुरा का जो इलाका है वहाँ पर भी आज शाम के वक्त में काफी हंगामा हुआ, काफी हिंसा वहाँ पे देखी गई। तो लिहाजा यहाँ पर पुलिस जो है तमाम उन इलाकों में, एक तरह से कहा जाए जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में विशेष तौर पर यहाँ पर काफी संख्या में जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात करने की एक योजना है। और आज देर रात में ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की तैनाती कर भी दी जाएगी, जिससे कि कल दिन के वक्त में ज्यादा से ज्यादा वहां पर परेशानियां ना हो सके। हालांकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बाकायदा उस स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो कल जो इम्तिहान देने के लिए आने वाले हैं। तो उस बात के मद्देनजर भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि कल का जो इम्तिहान है उसको कैंसिल करने का। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें इस इलाके की शांति व्यवस्था वो काफी प्रमुख है और इसके लिए कोशिश की जा रही है कि इलाकों के जो लोग हैं उससे अपील की जा रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले पर उन लोगों से भी बाकायदा बातचीत कर रही है। यानी पूरे इलाके में कशीदगी जरूर है लेकिन हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है जो अमन चैन से रहने वाले जो बहुत सारे, जैसे चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, उन लोगों को बुला करके बाकायदा उन लोगों को समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अपने इलाकों में बाकायदा इस बात का ऐलान करें और कहें जो है। शंकर, आप इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दोनों ग्रुपों को बुलाकर समझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जाहिर सी बात है पुलिस इस तरह से जब दो ग्रुप आमने सामने होते हैं तो पुलिस समझाने की कोशिश करती है। पुलिस के समझाने के बाद भी क्या ये दोनों ग्रुप नहीं मान रहे हैं और वक्फे से पत्थरबाजी हो रही इलाके में? देखिए, यहाँ पर ये इस पूरे गुट का अगर बात करें, चाहे वो सीए के मसले पर जो हंगामा करने वाले या सीए के विरोध में हंगामा करने वाले, दोनों गुट की अगर बात करें तो इसका कोई एक नेता नहीं है। यानी कि ये जो नेतृत्व करता यहाँ पर इसका कोई नहीं है। तो यहाँ पर हर कोई जो है अपना एक नेतृत्व करता अपने आप को मानता है। तो इसके चलते इस मामले पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं दिल्ली पुलिस को। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो जिन इलाकों में यह हंगामा हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उस इलाके के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं,
बाकायदा उनको बुलाकर समझाया जा रहा है, जिससे कि वो अपने इलाके में जी। तमाम लोगों को बता सके, समझा सके। तो ये कोशिश की जा रही है। यानी दिल्ली इंतजामिया के सामने बड़ा चैलेंजिंग वक्त ये है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली रवाना हो चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। कल उनका जो दिन है वो काफी मसरूफ तरीन रहने वाला है और आज इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, पुलिस एहलकारों के लिए काफी चैलेंजिंग भरा वक्त है इस वक्त। निश्चित तौर पे देखिए, पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग वाला वक्त होगा, क्योंकि आज सुबह की अगर बात करें तो 8 बजे के लगभग में इलाके के जो डीसीपी हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई। अभी भी वो मौके पे मौजूद हैं। इसके साथ ही इलाके के जो ज्वाइंट सीपी हैं आलोक कुमार, वो भी अभी भी दफ्तर में बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं ज्यादा लोगों से मिलने का। तो यहाँ पर अभी फील्ड में घूमना और लोगों से मिलना मिलाना। आपकी जब मुताल्लिका पुलिस एहलकारों से बात हुई तो क्या उन्होंने बताया कि अब इलाके में लोग दो ग्रुप के कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी नहीं की जा रही, यानी हालात काबू में हैं? क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, उनका कहना है कि कुछ इलाकों में जहाँ पे काफी हंगामा हो रहा था, उन इलाकों में लोगों को समझा के शांत कराया गया है, लेकिन रह कर दूसरे और तीसरे जो इलाके हैं, जो अन्य दूसरे इलाके हैं, वहां पर ऐसे पत्थरबाजी और हंगामा देखने को मिल रहा है। तो कुछ और सामाजिक कहें या भी कहें, तो उनके द्वारा इस तरह के मामले को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो इलाके के जो लोग हैं, जो बड़े, चाहे उस इलाके का एक तरह से कहा जाए कि प्रभुत्व वाले जो लोग हैं, उनको बुला करके समझाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच के प्रवीण रंजन, वो खुद मौके पे हैं। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, वो मौके पे हैं और वहाँ पर बाकायदा जाकर हर एक गली में जाकर बाकायदा लोगों से मिल रहे हैं और इलाके में जो बाकायदा पैदल मार्च भी कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर में एक विश्वास जागे और विश्वास जगाने का कार्य अभी किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है पुलिस अपने वर्ग कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ये मसला इतना आसानी से सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। और इलाके में जो तनाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर चाहे सीए के समर्थन में जो लोग खड़े हुए थे, चाहे उनकी बात करें, या सीए के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे या उनकी बात करें, तो कहीं न कहीं एक असंतोष की वाली जो बातें हैं वो सामने नजर आई हैं। और उसके चलते जो डर और खौफ जो है इलाके के लोगों के अंदर में जरूर होगा। तो अब यहाँ पर इस मामले को, जो डर है उसको करके किस तरह से इलाके में शांति व्यवस्था करना और किस तरह से लोगों के अंदर में इस बात को विश्वास दिलाना कि आप सेफ हैं, ये दिल्ली पुलिस का काम है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी इस कार्य के लिए जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इलाके के तमाम लोगों को इस बात का मैसेज दिया जाए और इसके लिए जो हर संभव प्रयास जो है वो किया जाए, तो वो अभी फिलहाल किया जा रहा है। जी, तो पुलिस की तरफ से खातिर खा इंतजाम भी किए गए हैं और हालात कशीदा बने हुए हैं, लेकिन काबू में है फिलहाल। बेहद शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। इस हवाले से तो मौजूदा हालात बता रहे थे दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और मौजपुर में क्या कुछ बने हुए हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका में रिश्तों की नई दास्तान लिखी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान में हैं। वजीर आजम मोदी ने ट्रंप के दौरे को तारीखी बताया है। अमेरिकी सदर ने मोटेरा स्टेडियम में खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में तेजी से बढ़ती ताकत है और यहाँ रहने वाले लोग खुशकिस्मत हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में हिंद अमेरिका दोस्ती और परवान चढ़ेगी। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते, नमस्ते। भारत के दौरे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, पूरे अहमदाबाद में जश्न का माहौल देखने को मिला। वजीर आजम मोदी, वजीर आला विजय रूपाणी समेत कई आला लीडरों ने सदर ट्रंप का वालिहाना इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप के साथ अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेराड किश्नर भी हैं। एयरपोर्ट से मोदी के साथ तमाम मेहमान साबरमती आश्रम पहुंचे। सदर ट्रंप ने महात्मा गांधी का चरखा देखा और उसे चलाकर भी देखा। इसके बाद सदर ट्रंप अहमदाबाद में बने दुनिया दोस्त रहेगा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि मोदी की क़यादत में हर घर में बिजली पहुंची और हिंदुस्तान को बहुत जल्द गरीबी से निजात मिलेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है।
सदर ट्रंप ने अपने खिताब में दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी की हलाकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है और इसकी मिसाल मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज के दाइश के खिलाफ कामयाबी है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा भारत का सच्चा दोस्त रहेगा। उन्होंने भारतीय आवाम की भी तारीफ की और कहा कि दुनिया को भारत की कामयाबी पर फख्र है। सदर ट्रंप ने पीएम मोदी की भी काफी तारीफ की और कहा कि जिंदगी में इतनी दुश्वारियों के बावजूद मोदी कामयाब हैं। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने बॉलीवुड की भी तारीफ की और कहा कि एक साल में बॉलीवुड तकरीबन 2000 फिल्में दे रहा है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को ट्रंप ने काफी सराहा। इसके साथ ही हिंदुस्तानी क्रिकेट और खासकर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की, जहां उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला और गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर और अमेरिका के खातून अव्वल ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल का भी दीदार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आज तागरा की गोद में खेलते ताज की खूबसूरती उस वक्त मजीद निखर गई जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपनी बेगम के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही हिंदुस्तान के सरजमीन पर कदम रखा था और आज ही मोहब्बत की नगरी आगरा पहुंच गए और पूरी फैमिली के साथ ताजमहल के हुस्न में खो गए। मोहब्बत की नगरी ताज देखने की चाह और इश्क की निशानी के दीदार के बाद वाह तो आम है, लेकिन अगर इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स ताज के दीदार को 7 समंदर पार से आए तो यकीनन खुश आइंद है। 2 दिनों के हिंदुस्तान दौरे पर आए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आगरा एयरपोर्ट पर वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और यूपी गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने वालेहाना इस्तकबाल किया। खूबसूरत रंगारंगी प्रोग्राम के दरमियान ट्रंप फैमिली ताजमहल पहुंची। ताजमहल पर पड़ी पहली नजर ने ट्रंप फैमिली को ऐसा मशगूल रखा कि शाम तक मोहब्बत की इस निशानी का दीदार करते रहे। अपनी अहलिया के साथ ट्रंप कदम से कदम मिलाए मुमताज का तवाफ करते रहे। ट्रंप की बेटी इवांका और दामाद जूरेड कुशनर ने भी ताज के सामने खूबसूरत फोटोज कैद किए और बेपनाह मोहब्बत की इस निशानी को 4 चांद लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात डिजिटल इंडस्ट्रीज की, जिस पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका की भी नजर है और अब दोनों मुमालिक इस जहत में बेहतर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या अमेरिकी दोस्ती से हिंदुस्तान बनेगा डिजिटल पावर? देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। तरक्की की राह पर अमेरिका और हिंदुस्तान एक साथ, दोस्ती का डिजिटल पावर। इंटरनेट के फैलाव से बढ़ेगी तिजारत, डिजिटल इंडस्ट्रीज पर नजर। 320 million people, more Indians, are right now connected to the internet. अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में न तो ये बात यूं ही कही गई, न ही ये बहस तारीफ के लिए कही गई। 32 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी इंटरनेट से जुड़े हैं। इस यकीन के पीछे हिंदुस्तान का बढ़ता बाजार और उस बाजार पर पकड़ बनाने का मकसद है। जी हां, डिजिटल इंडस्ट्री पर फिलहाल चीन की पकड़ मजबूत है, लेकिन उस पर भारत की भी नजर है और अमेरिका की भी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने डिजिटल शोबे में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार डिजिटल इंडस्ट्री पर हिंदुस्तान की नजर पड़ी है। वजीर आजम बनने के साथ ही पीएम मोदी ने न सिर्फ इस मैदान की तरफ निगाह की, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप यानी रिलायंस इंडस्ट्री को भी इस शोबे में काम करने के लिए मुतवज्जे किया। It was supercharged in 2014 when Prime Minister gave us the vision of Digital India. भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जियो के जरिए रिलायंस ने न सिर्फ गांव-गांव तक मोबाइल पहुंचाया, बल्कि मोबाइल को अमीरों के शौक से गरीबों की जरूरत भी बना दिया। Pre-Jio, we had 256 kbps, which we called broadband in India, and post-Jio, we now have 21 mbps on mobile data as the average speed available in every single village in India. Pre-Jio price of data in this country was between 300 and 500 rupees, and for the poorest of poor, right, who used 2G, the price was as high as 10,000 rupees a GB. Post Jio, the price is between 12 and 14 rupees a GB.
डिजिटल इंडस्ट्रीज न सिर्फ तिजारत के लिए जरूरी है बल्कि नए भारत के तामीर और तरक्की में भी इसका बेहद अहम रोल है। चाहे सरकारी स्कीमात की जानकारी हो या लोगों से जुड़ी मालूमात, डिजिटल के जरिए सरकार आवाम के बीच आसानी से रिश्ता बना सकती है। यही वजह है कि मोटेरा में सदर ट्रंप का दिया हुआ बयान दोनों मुल्कों के लिए बेहद अहम है।